हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका डियर खान सर के यूट्यूब चैनल पर। आइए स्टार्ट करते हैं पर्यायवाची की सीरीज का अगला पार्ट, जिसका नाम है भाग 13। क्या नाम है इसका? भाग 13, पर्यायवाची भाग 13। तो आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं भाग 13। और इसका पहला वर्ड है हमारा टेढ़ा। क्या है? टेढ़ा। भैया टेढ़ा का मतलब तिरछा होता है, बताइए अपने को। टेढ़ा मतलब क्या? टेढ़ा मतलब इस तरह से तिरछा, राइट। और तिरछा का मतलब भी क्या होता है? बलदार। बलदार का मतलब ताकतवर नहीं, बल मतलब ताकत वाला नहीं, बल आ गया इसमें। बल आ गया मतलब इसमें थोड़ा सा भम गया है, बोलते हैं ना भम गया। और लोहे का कुछ प्रोडक्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? भम गया। तो बल आ गया मतलब देखो ये बल आ गए इसमें, बल आ गया मतलब ये इस तरह से, राइट। बलदार। टेढ़ाई का मतलब क्या होता है? बलदार। वक्र आ गया मतलब देखो ये घुमावदार। वक्रदार मतलब क्या? घुमावदार। तो ये वक्राकार है, घुमावदार है, ठीक है ना। वक्र, या ऐसा नहीं हो वक्र, आपको क्लियर। तो जैसे टेढ़ा, कोई जैसे लोहे को टेढ़ा किसने कर दिया? लोहे के इंगल को टेढ़ा किसने कर दिया? तो एक उत्तर मिल रहा है, वह करे। ये काम तो वह करे, टेढ़ा करने का काम वह करे। वह करे मतलब वक्र, राइट। वक्र। कुटिल, तो जो टेढ़ा आदमी रहता है वो कैसा? टेढ़ा टेढ़ा काम करता है हमेशा ही, मतलब बिगाड़ता है सबका काम वो टेढ़ा चल के, है ना। तो उसको कूटो सब मिलके। कुटिल, 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 कुटिल होता है वो, है ना। उसके बाद में आपका वलित। जैसे आप खरीद के ले आए क्या? टेडी बियर। क्या खरीद लाए? टेडी बियर। तो किसी ने पूछा क्या लाया? तो वाली। क्या ली? वो टेडी बियर लिया हमने, वाली। वलित मतलब भी क्या होता है? टेढ़ा। टेडी बियर ली नहीं तो टेढ़ा। वाली क्या ली? टेढ़ी। टेढ़ी से टेढ़ा, ठीक है ना। टेढ़ी का पति टेढ़ा, ठीक है। तो वलित मतलब भी क्या होता है? टेढ़ा, ठीक। उसके बाद देखिए अगला डाली। भैया डाली का मतलब क्या? जो शाखा होती है, पेड़ की शाखा। अब पेड़ की शाखा को क्या बोलते हैं? डाली। टहनी भी छोटी अगर है तो वो क्या हो जाती है? टहनी। टहनी मतलब डाली एक तरह की, लेकिन छोटी, याद है हमको। पक्ष और डाल तो हमको पता ही है। अब इस पक्ष को याद करते हैं, कैसे करेंगे? तो जैसे जामुन की लकड़ी है, जामुन की डाल है। अब उस जामुन की डाल से अगर गलती से भी चढ़ गए अपन और गिर, क्योंकि बहुत हल्की होती है ना, और अगर वो टूट गई तो पछतावा ही रह जाएगा हाथ में। तो डाल क्या हो गई? टूट गई। तो अब क्या करोगे? पछताओगे। तो ये पक्ष, वो डाल क्या? पट दने की टूट गई, ठीक है ना। तो अब पछतावा रह गया हाथ में, तो डाली टूटने से पछतावा हुआ, है ना। तो पक्ष का मतलब भी डाल ही है, आपको ऐसा याद रखना है, ठीक है ना। पक्ष मतलब भी डाल। भेंट और उपहार। भेंट और उपहार, तो इसको ऐसे याद करेंगे जैसे किसी की शादी में गए तो क्या भेंट दी, मतलब क्या डाला उसके नाम का आपने, क्या भेंट दी, क्या उपहार दिया। भेंट और उपहार, तो क्या डाला आपने उसको, उसके नाम का, है ना। लिफाफे में क्या डाला आपने उसके नाम का, ठीक है ना। तो भेंट और उपहार। डिठाई, जैसे बोलते हैं ना कोई डीठ आदमी है तो उसमें गुण कौन सा होगा? डिठाई का गुण होगा उसमें, है ना। डिठाई। तो अशिष्ट है, मतलब उसको ऐसा आदमी है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है ना, या ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो सुनता नहीं है। 10 बार बोल दी उसके बाद भी हाउ कर लेंगे, हाउ कर, मतलब अशिष्ट है कि नहीं है। शिष्टाचार होता तो एक ही बार में सुन लेता, इसलिए क्या है? अशिष्ट है, ठीक है ना। अविनय है, प्रेम से नहीं सुनता है। लातों के भूत बातों से ही मानते हैं, ठीक है ना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ठीक है, लातों से ही मानते हैं, सॉरी। तो अविनय, विनय पूर्वक नहीं मानते हैं, क्योंकि है ही क्या? डीठ है एक तरह का, ये डिठाई का गुण है इसमें। तो अविनय, विनय से नहीं मानता है, अविनय से ही मानेगा, मतलब लातों से ही मानेगा, ठीक है। बेशर्म एक तरह का, बेशर्मी का गुण है इसमें, एक बार में सुन लेता है जो शर्मदार आदमी होता है, तो ये बेशर्मी है, ठीक है ना इसमें। फिर प्रगल्भता और धृष्टता, तो इसको समझ लो पहले। धृष्टता, दुष्ट आदमी एक तरह का है, 10 बार कहने पर भी नहीं सुनता है। दुष्ट से धृष्टता, दुष्ट से धृष्टता, धृष्टता। फिर प्रगल्भता, पर बताइए पर गलत आदमी है कि नहीं? देखो गलत, भा हटा दो, भा हटा दो। पर गलत आदमी है ना ऐसा, जो ढीठ होता है वो गलत होता है, सुनता ही नहीं हो क्या काम का हो। पर गलत आदमी है ये। प्रगल्भता, फिर भा जोड़ दो गलत में, तो प्रगल्भता, राइट, ओके। अगला देखिए ढीला। अब कोई आदमी ढीला है तो उसके बारे में क्या क्या बात शब्द आएंगे आपके सामने, आपके मस्तिष्क में? अस्थिर है वो, ढीलो है, अस्थिर है, कोई स्थायी बात करता ही नहीं है वो,
है ना, ढुलमुल रवैया अपनाता है, ढुलमुल। आप ऐसे समझो इसको कि आपके सिर पे एक चारे का, पूले का भारा बंधा हुआ है। भारा समझते हैं, गांठ, गांठड़ी, राइट। हाँ, तो गांठ एक रखी है, गट्ठर रखा है पुले का, है ना, चारे का। तो वो कैसा बांधा है, वो आपने ढीला बांध लिया। अब बताओ, ढीला बांध लिया तो वो अस्थिर ऐसे रहेगा, तो अस्थिर रहेगा ना, कभी ये पुला इधर निकलेगा, कभी वो, तो अपन भी अस्थिर रहेंगे, कभी इधर दबाएंगे कभी उधर दबाएंगे उसको, तो अस्थिर है कि नहीं, वो अस्थिर है। विचलित हो गए कि नहीं हो गए, अरे यार कहीं पूरे ही नहीं गिर जाए, ये ढीला बंधा है इसलिए विचलित अपन खुद भी है। विचलित, ढीला मतलब विचलित, है ना। और अदृढ़, क्योंकि मजबूती से नहीं बांधा है, तो दृढ़, अदृढ़ है ही सही हो। अगर मजबूती से बनता तो दृढ़ हो जाता, दृढ़ मतलब मजबूत, लेकिन ये कैसा है, अदृढ़ है, ठीक है। डावाडोल मामला है, कभी इधर खिसक जाएगा कभी इधर खिसक जाएगा ये भारा, ठीक है ना, तो डावाडोल, राइट। फिर ढुलमुल, वही अभी बताया मैंने, ढुलमुल है, कभी इधर ढुल सकता है कभी इधर ढुल सकता है, तो ढुलमुल क्योंकि ढीला है, ढुलमुल रवैया है ना। शिथिल है, आपने सिडिल का काम देखा होगा खेत में, है ना, तो वो सिडिल क्या करती है, आपकी मिट्टी को ढीली कर देती है कि नहीं। तो सिडिल से याद करना है शिथिल, शिथिल मतलब ढीला, ठीक है ना, शिथिल मतलब भी ढीला, शिथिल। और फिर सुस्त, कोई आदमी सुस्त आदमी है तो क्या होता है, मतलब वो ढीला ही आदमी है, ठीक है ना, वो सुस्ती में पड़ा रहता है यार, मतलब ढीला ढस बिल्कुल, ठीक है। तो सुस्त मतलब भी ढीला। चलिए अगला देखिए, तरकश। अब पहले तो ये समझो कि ये तरकश है क्या चीज़। भैया बाण रखने का जो स्थान होता है, जैसे पीछे बंधा होता है ना, वो उसको बोलते हैं तरकश, जिसमें बाण रखते हैं, है ना। आपने देखा होगा रामायण महाभारत में, तो बाण रखने का जो प्लेस होता है या बंधा होता है कस के पीछे पीठ पे, उसको बोलते हैं क्या, तरकश। समझते हैं अब इसको, है ना। जैसे राम लक्ष्मण को ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे अपन, राम और लक्ष्मण दोनों अपना तरकश साथ में रखते थे, है ना। तो एक बार देखा राम जी ने कि लक्ष्मण की पीठ पर तरकश नहीं बंधा हुआ था, है ना, तो वो कह रहे हैं राम जी, तूने लक्ष्मण तूने तरकश नहीं बांधा, तुणिर तूणी बांधता है रे, तूणी बांधता है ना, तुणिर तूने, तुणिर त्रोण, तोने क्यों नहीं बांधा, तोने क्यों नहीं बांधा, है ना। तो तुण, तुणिर, त्रोण को एक साथ याद करना है, तुण, तुणिर और त्रोण। तूने, तूने, तुण हो गया, तूने नहीं बांधा, तूने, और यहाँ भी त्रोणी है, हो सका वैसे ही वर्ड है, लगभग थोड़ा बहुत चेंज है ना। तोने, इसको बोलते हैं तोने, ना का नाम में परिवर्तन होता है ना पंचमाक्षर में, हाँ। तो तोने क्यों नहीं बांधा भैया, तरकश, कस के बांध इसको, कस के बांध, ठीक है। अब आगे देखो, तुस्सी, तुस्सी की ई सुदो बांध, लक्ष्मण जी से कह रहे हैं राम जी, तुस्सी, तुस्सी, तुस्सी बोलते ना, तुस्सी, तुस्सी कुछ याद नहीं है, तो राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं तुस्सी ई सुदो बांध, सीधो, बिल्कुल सीधा सा तिरछा बांधेगा तो वो गिर जाएंगे बाण इसमें से, ठीक है ना, हाँ। तो तुस्सी इसुदो, इसुधी, सुदो बांध के, ठीक है। उसके बाद निसंग, तेरे संग नहीं था ना, अभी लक्ष्मण जी से कह रहे तेरे संग नहीं है, तेरे संग क्या, तरकश तेरे संग नहीं है, उसको संग संग रखा कर, उपा संग, उपा ओके, संग संग रखा कर के तरकश के, ठीक है ना। तो निशंग, उपासंग, तुसी और ईशुदी, त्रोण, तुण, तुणिर तरकश के ही पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तलवार। अब तलवार किसी ने निकाली और एकदम किसी के अंदर डाल दी, तो जिसने पहली बार देखा हो कि 80 तलवार भरी हो, में तो देखा ही नहीं मेरे से, तो ठीक है ना, तो 80 देखो 80 तलवार भर दी उसने, 80 भरी एकदम गप से, ठीक है ना। तो 80 मतलब भी तलवार, और ये चलाते किससे, कर से, कर से करते हैं वार, कर मतलब हाथ, हाथ से वार होता है, तलवार के, तलवार जो चलती है वो किससे चलती है, हाथ से। तो कर से किया वार, तो करवाल हो गया है, करवाल, तलवार चलाई किससे, हाथ से, तो कर मतलब हाथ, कर से कर वार, वार या वाल, करवाल। चंद्रहास, भैया कितनी चमकती है, अगर धूप में रख दो उसको तो जैसे चंद्रमा चमकता है ना, तो इसलिए क्या बोलते हैं, चंद्रहास, चमकती है इसलिए चंद्रहास, ठीक है। खड़ग, अब खड़ग मतलब खड़ी रहती है बिल्कुल, ऐसा आपने देखा हो कहीं पर पूजा होती है तलवार की तो बिल्कुल खड़ी रहती है वो, तो खड़ग,
खड़ग, खड़ग खड़ी रहती है तलवार, खड़ग खड़े खड़े इंसान को फाड़ देती है वो, खड़ा खड़ग, ठीक है। कृपाण है ना, किसी दुश्मन को कहा जा रहा है कि पण तेरे को आज तलवार से ही मारूंगा, फाड़ दूंगा तेरे को बिल्कुल। कि पण की कृपाण, कि पण तेरे को तलवार से ही फाड़ूंगा आज, है ना, और धीरे धीरे करके मारूंगा तेरे को, कभी एक जगह मारूंगा कभी दूसरी जगह। तो सम मतलब ऐसे इंग्लिश वाला सम ले लेना है, सम मतलब कुछ, सीर का मतलब क्या, सीर का मतलब चीर देंगे तेरे को, थोड़ा थोड़ा चीरेंगे तेरे को। शमशीर किससे, तलवार से, शमशीर शमचीर, थोड़ा थोड़ा चीरेंगे तेरे को, शमशीर। खंजर जरा 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 चीरेंगे तेरे को, जरा 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 चीरेंगे तेरे को, ठीक है ना। खंजर, शमशीर और खंजर, कृपाण शमशीर खंजर, ठीक। अगला देखिए टक्कर, बहुत सिंपल है, किसी की टक्कर हो गई तो गाड़ियों की, तो दो ही गाड़ियों में क्या हो गई, मुठभेड़ हो गई कि नहीं हो गई, लड़ाई हो गई दोनों गाड़ियों में या दो लोगों में मुठभेड़ हो गई, मतलब क्या, मुठभेड़, मुठभेड़ लड़ाई हो गई, मुकाबला हो गया, है ना, उन दोनों में टक्कर चलेगा। जैसे कई लोग गज़ल में टक्कर मुकाबला करते हैं, तो मुकाबला या टक्कर एक ही बात है, और उसी टक्कर में क्या लड़ाई हो जाती है ना, तो लड़ाई मुठभेड़, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। टहलुआ, अब देखो भैया नौकर से हर एक आदमी, हर एक जो मालिक होता है वो पानी ला, गिलास धो के ला, चाय ला, ये ला, तो बेचारा टेलता रहता है कि नहीं टेला, ये मतलब टेलने का ही काम है उसका, ये उठा के लाएगा वो उठा के लाएगा, तो टेलता रहता है, इसलिए टेलुआ। कौन, नौकर। सेवक भी है, सेवा करता है, सिंपल है। खिदमतगार, खिदमत करता है सबकी, इसलिए खिदमतगार भी कहते हैं उसको, ठीक है ना। चलिए टहलुआ हो गया। टांग, ये अपनी टांग, तो टांग को क्या बोलोगे, पैर बोलोगे, बोलोगे पाँव बोलोगे, टंक बोलोगे, तो पाँव पैर और टंक, तो ये पाँव पैर तो याद ही है आपको, टंक नहीं याद है, तो अच्छे कड़क जूते पहनो और फिर उसके बाद चलो रोड पे, टाइल्स पे, टक 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 आवाज़ आएगी, आती है कि नहीं आती है, आती है सर। तो पाँव की आवाज़ है ना, एक तरह से वो जूता सपोर्ट दे रहा है उसको, तो ये टंक, टंक मतलब भी क्या, पाँव, पाँव पे टंक। टीका, अब जैसे किसी ने टीका लगवाया, ये टीका लगवा दिया, तो क्या है इसका मतलब, तिलक हो गया, एक ही बात है। या चिन्ह, एक तरह का चिन्ह लग गया कि नहीं लग गया, ये हो गया। ये दो तो इस टीके से हो गया, मतलब इस तिलक और चिन्ह से। दाग और धब्बा, यदि इस शर्ट पे कोई टीका लग जाए शर्ट पे, तो वही टीका क्या हो जाता है, दाग हो जाता है, और वही क्या हो जाता है, धब्बा हो जाता है। तो दाग, धब्बा, टीका, निशान, चिन्ह एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो भाई भाग 13 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं हम अगले एपिसोड में भाग 14 में। तो ध्यान रखिए अपना और अपनों का। बाय, सी यू, टेक केयर।